बकवास फिजिक्स चैनल पर दोस्तों एक बार फिर मैं विमल असाटी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं मोशन से रिलेटेड बातचीत करने के लिए आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आप कहोगे सर पिछले लेक्चर में ही तो मोशन पे बातचीत हुई थी। नहीं दोस्तों, पिछले चैप्टर में मोशन का कनेक्शन हिट के साथ था, ये बातचीत हुई थी। आज बातचीत प्योरली मोशन के ऊपर है, जिसमें मैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के ऊपर आपका तवज्जो अर्थात ध्यान दिलवाऊंगा। आप कहोगे सर मोशन होता क्या है, तो बुरा मत मानिए। मोशन को समझने के लिए मेरे पुराने लेक्चर पर फोकस कीजिए, जिसमें मैं इनर्शिया और स्टेबिलिटी की बात करता था। अगर मैं यहाँ रुका हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं स्टेबल हूँ, मेरा स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सबसे कम है, मेरे पास किसी प्रकार का मोशन नहीं है, मेरी पोजीशन का चेंज नहीं है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि मैं अगर कहूँगा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है इसलिए मेरा मोशन नहीं हो रहा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, मेरा वेट है जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, ग्राउंड सरफेस से फोर्स है जो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड है, सराउंडिंग से आने वाले एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, सारे फोर्सेस मेरे ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी मोशन में नहीं हूँ। उसकी वजह है मेरे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। मैंने कहा मैं स्टेबल हूँ। जब कभी मेरी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तभी मेरी बॉडी क्या करेंगी, मोशन। मेरी बॉडी को ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरी बॉडी में जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा तभी मेरे अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं मान लो पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया, पुश दिया, तो मान लो मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे ऊपर सब तरफ से फोर्सेस, नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, सब तरफ से फोर्सेस की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, तो मेरी बॉडी किसी प्रकार का मोशन नहीं कर रही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि अभी बॉडी वही है, वजह है क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई मुझे धक्का मारेगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे ऊपर एक्ट हुआ है, अर्थात इस डायरेक्शन वाला फोर्स इस डायरेक्शन वाले फोर्स से तुलना में कई गुना ज़्यादा है, तो ये उसे बैलेंस नहीं कर पाया। सो दिस साइड बिकम्स एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एंड वी और आई एम मूविंग इन द same direction, that is a direction of force or external unbalanced force. So simple thing, the motion is the change in the position of the body or particle or object due to the external unbalanced force. Now अब मेरी बातचीत जो रहेंगी उसमें मैं आप लोगों से मोशन से कनेक्टेड चीज़ों पे बात करूँगा। अगर मैं रुका था तो मेरा मोशन कब हुआ? जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे ऊपर एक्ट हुआ। लेकिन अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स सिर्फ लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, तो लगातार मेरा मोशन होता रहेगा। आप कहोगे दोस्तों कि ये क्या बताना चाहते हैं सर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी मोशन होगा। सर ये मोशन तो नहीं, कौन सा मोशन? आप देख रहे हैं, धक्का लगा आगे गया, धक्का लगा आगे गया, धक्का लगा आगे गया, इसका मतलब ये सारा का सारा धक्का एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं आगे ही जा रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं लीनियर पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मेरा मोशन लीनियर मोशन है, मतलब मेरा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है। तो जो मेरा मोशन हो रहा है ये पूरी तरह से लीनियर अर्थात ट्रांसलेशनल मोशन है ड्यू टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस पर से मैं एक शायरी कहता हूँ जो कई लोगों ने सुनी भी होंगी, मैं कई बार सुनाते रहता हूँ गाने के स्टाइल में। सांसों की ज़रूरत हो जैसे जीने के लिए। आप कहोगे सर आप तो आशिकी फिल्म का गाना गा रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं गाना नहीं गा रहा, मैं गाने का रिमिक्स बना रहा हूँ जिससे आपको ये फिजिक्स समझ में आएगा। सांसों की ज़रूरत हो जैसे जीने के लिए,
आप कहते हैं एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तो वहाँ आशिकी के लिए सनम की ज़रूरत होती है, यहाँ लीनियर मोशन के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों शायरी ऐसी बनी, सांसों की ज़रूरत हो जैसे जीने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है लीनियर मोशन के लिए। मतलब कोई भी बॉडी लीनियर मोशन सिर्फ तब करेंगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना कि जब भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तभी बॉडी लीनियर मोशन करेंगी, लेकिन इसी बात को अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा कि फोकस थोड़ा बराबर तरीके से करे ताकि मेरे बॉडी का कर्व समझ में आए। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आप कहोगे सर क्या बताना चाहते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। मैं आपको अपना मोशन दिखाना चाहता हूँ कि लीनियर कैसे सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होता है। देखिए मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। जैसे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आया मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मेरे ऊपर थोड़ा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आया मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि मैं जब आगे आगे जा रहा हूँ तो हल्का सा बैंड होते हुए जा रहा हूँ। मतलब मेरी डायरेक्शन में जो चेंजेस है, यहाँ पर फोर्स नहीं पड़ रहा है, फोर्स बीच में नहीं पड़ रहा है, फोर्स थोड़ा एज पर पड़ रहा है, जिसके कारण मैं स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा कर्व पर लीनियर हुए जा रहा हूँ। कर्व पर लीनियर हुए जा रहा हूँ। मेरे शब्द गौर से सुनिए, मैं कर्व पर लीनियर हुए जा रहा हूँ। मतलब मेरा पाथ स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा बैंड हुआ, बैंड होने पर फिर स्ट्रेट है, फिर बैंड हुआ, बैंड होके फिर स्ट्रेट है। इसका मतलब छोटे 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 लीनियर मोशन का कंटिन्यूशन है जो मुझे दे रहा है कर्वी लीनियर मोशन। और ये कर्वी लीनियर मोशन अगर कंटिन्यू होते रहा तो मुझे मिलेगा सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन यानी द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ द बॉडी along the circumference of the circle is called as circular motion. पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस। यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। On the basis of my 2 years experience, I would like to suggest you that if you want to reach the heights of success, join today मृणाल कोचिंग classes. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Brunal coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. एजुकेशन में सबसे जरूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मृणाल कोचिंग क्लासेस। विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही आईआईटी, जी और नीट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी सुना कि मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया कि लीनियर मोशन से कर्व बना, अर्थात कर्वी लीनियर मोशन, क्योंकि लीनियर मोशन लगातार बैंड हुए जा रहा था और लीनियर मोशन की बैंडिंग के कारण बन रहा था कर्वी लीनियर मोशन। जब वही कर्वी लीनियर मोशन कंटिन्यू हुआ तो वो बन गया है सर्कुलर मोशन। यानी कभी कोई अगर हमसे पूछता है कि क्या सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन होता है क्या, तो आपका जवाब रहेगा बहुत बड़े सर्कल का जिसमें पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका छोटा सा हिस्सा, उसका छोटा सा पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस जगह पर उस छोटे से इंटरवल में पार्टिकल करता है लीनियर मोशन। अगर वही इंटरवल थोड़ा बड़ा हो तो पार्टिकल करता है कर्वी लीनियर मोशन, लेकिन पूरे सरकमफरेंस पे पार्टिकल लगातार करता है सर्कुलर मोशन। तो सवाल
सवाल आया कि अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो ऐसा कौन है जो उसे लगातार अंदर की तरफ बांध के रखता है। आप कहोगे दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन तो वो आगे नहीं गया, मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं गया, आगे जाते हुए लगातार बैंड हो रहा है। मतलब डेफिनेटली इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ या इस पार्टिकल को यहाँ कोई तो भी है जो अपनी तरफ लगातार इक्विडिस्टेंट पर खींचते रहता है। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा फोर्स है जो हर समय सेंटर की तरफ फोकस्ड होता है। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं दोस्तों सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल लगातार सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वजह है उसे मिलने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब बगैर सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ फिर मेरी शायरी सेट हो जाती है। सांसों की जरूरत हो जैसे जीने के लिए, सांसों की जरूरत हो जैसे जीने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी नहीं करेगा। मैं इस बात में थोड़ा सा एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि सर्कुलर मोशन के लिए जिस सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है ये कभी खुद से पैदा नहीं होता, हर जगह कोई ना कोई देने वाला इसे होता है। जैसे अर्थ सन के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन कर रही है या सारे के सारे प्लैनेट्स सन के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन कर पा रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उन्हें जिस सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है वो देने वाला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। अगर न हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सारे सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं तो उन्हें मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां देता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और उस वजह से वो सर्कुलर मोशन होता है। मतलब जहां भी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए तो कोई ना कोई देने वाला सोर्स होता है। जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं तो उन्हें सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है, तो वो देने वाला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो दोस्तों अब मैं अगर बात करूँगा मोशन पर आगे में, जैसे कर्वीलिनियर मोशन हो गया, लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, रोटेशनल मोशन। आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन से सीधा रोटेशनल पे आप चले गए, ऐसे कैसे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, रोटेशनल मोशन का भी सर्कुलर मोशन के साथ कनेक्शन है। आप मेरी बॉडी की तरफ फोकस कीजिए। मेरे एग्जांपल में मैं कहूँगा कि मैं इस तरीके से जो खड़ा हूँ, मैं एक पूरी रिजिड बॉडी हूँ। ये जैसा पंखे में डंडी होती ना बीच में रॉड, तो इमेजिन करो मेरे सर पर यहाँ से एक रॉड गई हुई है, ये रॉड। तो अगर मैं पंखा दिख रहा हूँ आपको ऐसा, तो ये रॉड यहाँ से ऐसी गई हुई है। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ कोई 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 एक पार्टिकल। तो मेरे बॉडी के ऊपर आप देख रहे अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिकल है। अब जैसे कोई कुछ ऐसा मुझे मिला जिसके कारण मैं जगह के जगह पर घूमना शुरू कर दिया। आप कहोगे सर आपको क्या मिला? ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मुझे क्या मिला, लेकिन जो कुछ भी मिला उसकी वजह से मेरा रोटेशनल मोशन शुरू हो गया। दोस्तों ये पूरी मेरी जो बॉडी है वो इस तरीके से रिजिड बॉडी है। ये इमेजिन करो कि मेरी बॉडी एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी पे ये बैठे हुए बहुत सारे क्या थे? पार्टिकल्स। तो जब मेरी पूरी बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, अर्थात एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ कर रही थी रोटेशनल मोशन, तो उस समय में ये बैठे हुए पार्टिकल, अगर आप इस लेवल पे देखो तो कर रहे थे सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल थे वो कर रहे थे सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल। आप बोलोगे सर कैसे? अब मेरी बॉडी को आपने देखा, अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से ऐसी रोटेट हो रही है, इस तरीके से रोटेट हो रही है, सो डेफिनेटली यहाँ बैठा पार्टिकल उसका लेवल ये है, तो वो तो ऐसा कर रहा है ना। आप बोलोगे सर वो भी तो रोटेशनल मोशन कर रहा है। नहीं, उसका एक लेवल है, ये लेवल। तो लेवल पर ये उसका सेंटर, जहां से मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन गया है यहाँ उसका एक सेंटर है, और सेंटर पर वो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन सेंटर के चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब पूरी बॉडी करती है एक्सिस के चारों तरफ रोटेशनल मोशन,
तो उस पर बैठे हुए पार्टिकल करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सवाल ये उठा कि सर सर्कुलर मोशन का रोटेशनल से कनेक्शन है? बिल्कुल यही कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन के अंदर जो समझने वाली बात है वो ये कि बॉडी रोटेट कैसे हुई। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए, ये पेन नहीं है, ये एक नल है, टैप। तो टैप को अगर ओपन करना है तो आप ऐसे ट्विस्ट करते हैं। तो आप ट्विस्ट कर रहे हैं मतलब कितने फोर्सेस लगा रहे हैं? 2 फोर्सेस। मेरी उंगली का फोर्स आप देखिए, इधर भी एक है और इधर भी एक फोर्स, इसे इधर ढकेल रहा है और एक फोर्स इधर खींच रहा है। इसी का एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं। आप दवाई के ढक्कन शीशी खोलते हैं तो उसका ढक्कन इस तरीके से ट्विस्ट करके खोलते हैं। पानी बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो इस तरीके से ट्विस्ट करके खोलते हैं। तो कितने फोर्सेस आप लगा रहे हैं? 2। एक अंगूठे से, थंब से और एक 4 फिंगर से। कितने फोर्सेस? 2। दोनों कैसे हैं? इक्वल, क्योंकि मैं ही लगा रहा हूं एक ही हाथ के। कैसा नेचर है? अपोजिट। एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं तो बॉडी करती है रोटेशनल मोशन। और 2 इक्वल अपोजिट फोर्सेस को कपल कहते हैं, अर्थात उसी को टॉर्क कहते हैं। तो मतलब अगर मैं एक बॉडी हूं और मैं अगर रोटेशनल मोशन कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे ऊपर एक्ट हो रहा है टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से मैं कर रहा हूं रोटेशनल मोशन। मेरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स और वो कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो टॉर्क वाली बात को मैं इस तरीके से डिफाइन किया कि वो कपल है। कपल का ही मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। जब हम कपल की बात करते हैं तो 2 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं जो मिलकर बॉडी को रोटेट कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि कपल्ड फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स ही कहलाता है टॉर्क, जिसकी वजह से बॉडी करती है रोटेशनल मोशन। तो मेरी शायरी आएंगी, सांसों की जरूरत हो जैसे जीने के लिए, टॉर्क की जरूरत है रोटेशनल मोशन के लिए। मैं बात कर रहा हूं प्योरली रोटेशनल मोशन की, क्योंकि दरवाजे के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो एक टर्निंग इफेक्ट है। अगर प्योर रोटेशनल मोशन की बात करूं तो जब तक हम उसे टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक कपल अप्लाई नहीं होगा, तब तक बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं करेगी। सो जुड़ी हुई बातें ऐसी हो गई कि अगर ये पूरी रिजिड बॉडी है जिसमें टॉर्क एक्ट हुआ तो बॉडी कर रही है रोटेशनल मोशन। अंदर बैठे बहुत सारे पार्टिकल है जिन पर एक्ट हुआ सेंट्रीपेटल फोर्स, तो वो कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। और उस सर्कुलर मोशन के छोटे छोटे हिस्से यानी कर्वीलिनियर मोशन, और कर्वीलिनियर मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात लीनियर मोशन पॉइंट। तो डेफिनेटली आपको मेरा ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे कर्वीलिनियर मोशन अर्थात कर्वीलिनियर मोशन कैसे कनेक्ट होता है सर्कुलर मोशन से, सर्कुलर मोशन अर्थात कैसे कनेक्ट होता है रोटेशनल मोशन से। तो जो मेरा टॉपिक था कर्वीलिनियर या लीनियर मोशन विच इज कनेक्टेड और रिलेटेड विद द सर्कुलर मोशन एंड फाइनली विद द रोटेशनल मोशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, अपने सराउंडिंग में एग्जाम्पल्स को ध्यान में लाइए और उन एग्जाम्पल्स के साथ मेरे टॉपिक को रिलेट कीजिए। बकवास फिजिक्स चैनल पर ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। स्टे होम, बी सेफ।